भिवंडी में एसटीपी प्लांट का जमकर विरोध। हम दिखाने जा रहे हैं आपको मानसरोवर, जहां पर एसटीपी प्लांट लगने वाला है। वहां पर स्थानिक नागरिकों के साथ साथ वहां के नगर सेवक श्याम अग्रवाल ने भी जमकर विरोध दर्शाया है। हम आपको उनका एक पर्सनल इंटरव्यू दिखा रहे हैं कि जिन्होंने स्पष्ट किया है कि ये हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे समय में एसटीपी प्लांट यहाँ पे लगने जा रहा है। उन्होंने यह बात को स्पष्ट किया है, यह जब प्रस्ताव पारित किया गया महासभा में, तब किसी और की गवर्नमेंट थी, महानगर पालिका में। तो ये मेरे ऊपर, उस समय मैं यहाँ का नगर सेवक भी नहीं था, तो ये मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर हर चीज़ों को स्पष्ट किया कि जिस तरीके से यहाँ पर यह एसटीपी प्लांट लगाया जा रहा है, उसका यहाँ के नागरिकों के साथ साथ मेरा जमकर विरोध है। लेकर चलते हैं उनका वक्तव्य सुनाने के लिए उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है। एसटीपी प्लांट मानसरोवर में बनने जा रहा है, क्या कहेंगे? इसका विरोध जमकर किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मानसरोवर में जो एसटीपी प्लांट का जो प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव बिल्कुल असंगत है, बिल्कुल सही नहीं है। कारण कि आज जो है, जहां ये एसटीपी प्लांट का प्रकल्प है, वो साधारणतः कम से कम भी 50-60 फीट ऊपर, जमीन से ऊपर वो एसटीपी प्लांट का प्रस्ताव है। तो ये भिवंडी के जो इंजीनियर है, वो इंजीनियर की है या नहीं है, यही मेरे को प्रश्न पड़ रहा है कि कभी भी पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ बहता है कि नीचे से ऊपर नहीं जाता है। लेकिन ये भिवंडी महानगर पालिका में ही ऐसा सब कुछ होता है, ऐसा मेरे को लग रहा है। और मानसरोवर के लोग जो उसके लिए प्रस्ताव के लिए विरोध कर रहे हैं, वो विरोध एकदम सही है। कारण कि आज मानसरोवर एक सहभ्रांत लोग रहते हैं इसमें। आज आप देखने जाएंगे तो भिवंडी के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला क्षेत्र है तो मानसरोवर है। आज 3 नंबर प्रभाग में सबसे ज्यादा मतलब टैक्स की वसूली होती है। तो उसके पीछे मानसरोवर जैसे क्षेत्र है, उसका कारण है। लेकिन महानगर पालिका में बैठे हुए अधिकारी, वो कुछ उनको पड़ी नहीं है कि जो चल रहा हो चल रहा है। आज के साल भर पहले हमको जानकारी मिली कि मानसरोवर के बाजू में एसटीपी प्लांट आ रहा है। तो हम लोगों ने उस समय तात्कालीन कमिश्नर थे अपने मनोहर हीरे साहब, उनसे हमने संपर्क किया था, उनके पास हमने निवेदन दिया था, उनको पत्र व्यवहार किया था। तो उन्होंने यहाँ की जगह की पाहनी की थी। पाहनी करने के बाद उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि ये जगह अव्यवहारिक है, यहाँ हम लोग एसटीपी प्लांट नहीं करेंगे, इसको एसटीपी प्लांट को जहां व्यवहारिक है वहां हम लोग लेके जाएंगे। ऐसा हमको वहां उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था। उस समय आमदार, तत्कालीन जो आमदार है रुपेश मात्रे, वो भी आए थे। अपने जो तत्कालीन वर्तमान खासदार सम्माननीय कपिल पाटिल साहब भी यहाँ आए थे। उन्होंने सबने भी आश्वासन दिया था कि यहाँ एसटीपी प्लांट नहीं होगा, हम लोग एसटीपी प्लांट यहाँ से कहीं अन्यत्र लेके जाएंगे। लेकिन मध्यकाल में विधानसभा चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद के अंदर रुपेश मात्रे भी जीत नहीं पाए और आज गवर्नमेंट जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी के न होके शिवसेना और उनके साथ में उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, एनसीपी है, कांग्रेस, उनके साथ में उनकी गवर्नमेंट है। लेकिन ये सब जो है, ये जो आश्वासन मिले थे, ये मानसरोवर की जनता के साथ छलावा है एक तरीके से। और मैं स्थानीय नगर सेवक होने के नाते मेरी भी जवाबदारी बनती है कि इसका विरोध होना चाहिए। विरोध भी जो हमको करना चाहिए वो सब करना चाहिए। कारण कि वो घरों का सवाल है लोगों का। कारण मानसरोवर में जो SS 1 2 3 4, बाद में 7 8 9 10, ये इतनी बिल्डिंगें जो है, ये बिल्डिंग को देखो लग के ये एसटीपी प्लांट आ रहा है। तो ये एसटीपी प्लांट जो है ये मतलब अव्यवहारिक है। इसका जितना विरोध करना चाहिए, जितना निषेध करना चाहिए, उतना कम है। और हम लोग इसके लिए जो है, ये लड़ाई जो है, हम लोग लड़ने वाले हैं, हम लोग ऐसा चुप बैठने वाले नहीं है। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि ये कब पास हुआ था एसटीपी प्लांट, और क्या कहेंगे? देखिए, ये गुवारी गटर जो है योजना, ये सन 2011 में इसका डीपीआर तैयार हुआ था। बाद में 2015 में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई देवेंद्र जी के नेतृत्व में। वो सरकार ने इसको मान्यता दी, काम को मान्यता देने के बाद में ये जो एसटीपी प्लांट का जो जगह है, वो जगह ठीक ठिकानी जो था, वो 2015 में रिवाइज हुआ। जो 2011 के प्रस्ताव थे वो 2015 में रिवाइज हुआ। ये सब उसके मेरे पास पुरावे हैं। हाँ, कुछ लोग मेरे को बदनाम कर रहे हैं कि भाई ये जो एसटीपी प्लांट जो है 2017 के अंदर यहाँ मानसरोवर आया, ये बिल्कुल वो लोग छलावा कर रहे हैं।
मेरे हिसाब से आपको भी मालूम है तिवारी जी कि 2015 में यहाँ स्थानीय नगर सेवक कौन थे, और हम लोग जो है मई 2017 के बाद में नगर सेवक बने। तो निश्चित रूप से जो तत्कालीन नगर सेवक थे उनकी कहीं न कहीं चूक रही है। वो लोग कहीं न कहीं कम कुबत रहे हैं। जब महासभा में ये प्रस्ताव आया था उनको जम के विरोध करना चाहिए था। विरोध यदि करते वो लोग तो शायद ये प्रस्ताव पास नहीं होता था, लेकिन उनकी निष्क्रियता के कारण से ये प्रस्ताव पास हुआ और आज उसके लिए पूरा मानसरोवर जो है त्रस्त है। लोगों के दिमाग में एक तरीका से अलग सा टेंशन है कि मेरे घर का क्या होगा, ऐसा लोगों के दिमाग में भ्रांति है। और एक स्थानिक नगर सेवक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी भी जवाबदारी बनती है कि मेरे क्षेत्र के लोग कैसे सुखी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद मानसरोवर का एक निवासी हूं, मेरा परिवार मानसरोवर रहता है, मेरे बच्चे मानसरोवर रहते हैं, मेरे बड़े भाई मानसरोवर रहते हैं, मेरा छोटा भाई मानसरोवर रहते हैं, मेरे परिवार के लोग कम से कम हजारों लोग मानसरोवर में हैं। तो कहने का मतलब ये है, वैसे तो मानसरोवर पूरा मानसरोवर मेरा परिवार है, लेकिन ये जो है एकदम निश्चित रूप से सरासर मानसरोवर पे अन्याय है। ये अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो करना चाहिए हम लोग सब करेंगे। हम लोग प्रशासन के पास जाएंगे, हम लोग जिला कलेक्टर के पास जाएंगे, हम लोग शासन के पास जाएंगे। यदि शासन में हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे। हाई कोर्ट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारी वहां तक तैयारी है, कारण कि हमारा ही भविष्य का प्रश्न है हमारे सामने। इसलिए हम लोग इसके लिए सब जितना हमारा से प्रयास होगा हम लोग प्रयास करेंगे।